आज फिर हम लोग 8 क्लास का वर्ग और वर्गमूल का एक्सरसाइज 2C देखेंगे। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 2B तक देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, या इस एक्सरसाइज का जो भी वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक करके दिया हुआ है। जो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे देख सकते हैं, और देख लिए हैं तो कोई बात नहीं है। आज हम लोग इस 8 क्लास का भारतीय भवन का मैथ का 2C देखेंगे। हम लोग 2C में देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका डेफिनेशन भी हम लोग पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। उन सब को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2C। तो 2C में हम क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि गुणनखंड से जांचकर बताइए कि निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो हमें गुणनखंड से इसे क्या करना है कि जांचना है, और जांच कर हमें बताना है कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो हमें गुणनखंड से जांचना है। तो ये हमारा एक नंबर है 4। तो गुणनखंड से, तो इसका गुणनखंड ऐसे 4 ऐसे निकालेंगे तो 2 से 2 होगा, तो 2 गुने 2 हुआ। तो हम देख रहे हैं कि ये जोड़ा लग जा रहा है। जब जोड़ा लग जाएगा तो पूर्ण वर्ग होगा, जोड़ा नहीं लगेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हम केवल यही देखेंगे कि वो जो संख्या दिया हुआ है वो जो गुणनखंड निकाले, गुणनखंड जोड़ा लग रहा है कि नहीं। जोड़ा लग गया तो पूर्ण वर्ग होगा, जोड़ा नहीं लगेगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देख रहे हैं कि ये दोनों जोड़ा लग गया तो ये पूर्ण वर्ग है। तो चूंकि इसका सभी अभाज्य गुणनखंड जोड़ा में है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग है। तो इसका सभी गुणनखंड जोड़ा में है, इसलिए यह क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। उसके बाद हमारा 2 नंबर इसका देखेंगे। तो यहाँ 8 है, तो ऐसे लिखेंगे। तो इसका जब 8 का ऐसे निकालेंगे तो 2 से निकालेंगे तो 4, फिर 2 से निकालेंगे तो 2, तो 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका ये तो जोड़ा में है, लेकिन ये 2 जोड़ा में नहीं है। तो जब जोड़ा में नहीं है तो चूंकि सभी अभाज्य गुणनखंड जोड़ा में नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें जब हमें लिखना होगा तो इसी प्रकार से लिखेंगे, चूंकि इसका सभी अभाज्य गुणनखंड जोड़ा में नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि यह जोड़ा में होता तो पूर्ण वर्ग हमारा होता। तो इस प्रकार से हम एक एक करके सबका निकाल कर देखेंगे। अब इसी प्रकार हम 3 नंबर का देखेंगे। तो 3 नंबर का जब निकालेंगे तो ये 12 है, 12 कैसे निकालेंगे, तो हम 2 से निकालेंगे तो 6, 2 से निकालेंगे तो 3, यहाँ लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 का तो जोड़ा लग गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लगा, तो ये अभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। भाषा इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगर हम सभी का भाषा लिखेंगे तो ये छोटा सा वीडियो नहीं बल्कि लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप उतना क्लिक कर लीजिएगा। तो इस भाषा को हम यहाँ कर लिख सकते हैं कि इसका सभी अभाज्य गुणनखंड जोड़ा में नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसका 4 का भी हम देखेंगे। तो 4 में हमारा है 27। 27 का ऐसे निकालेंगे तो 3 से तो 9, फिर 3 से तो 3। तो यहाँ 27 है तो 3 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 का जोड़ा लग गया, लेकिन इसका नहीं लगा, तो ये भी क्या होगा कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका देख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका 5 देखेंगे। भाषा आप इसमें से लिख सकते हैं। यहाँ पर 54 दिया हुआ है, तो 54 का हम यहाँ निकालेंगे। 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3। तो यहाँ 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ पर हमारा आ गया। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ 2 का ही जोड़ा नहीं है, तो ये इसका भी लगेगा सभी अभाज्य गुणनखंड जोड़ा में नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग
नहीं है। अब इसका 6 देखेंगे तो 6 हमारा है 200, तो 200 का निकालेंगे। तो 200 का जब हम निकालेंगे ऐसे तो 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो यहाँ देख रहे हैं इस 2 का जोड़ा लग गया, इस 5 का जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा नहीं लगा, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये वाला लिखेंगे। उसके बाद हमारा 7 नंबर हमारा दिया हुआ कि 2 गुने 16 का स्क्वायर, 2 गुने 16 का स्क्वायर यानी कि 2 गुने 16 गुने 16, ऐसे कर सकते हैं। 16 का स्क्वायर यानी कि 16 2 बार। तब इसका निकालेंगे तो 2 का 2, 16 का निकाल लेंगे तो ऐसे 16 का निकलेगा। तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब इसका ऐसे हमने क्या कर लिया कि लिख लिया। इस 16 का भी वही होगा, तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। यहाँ जोड़ा लगाएंगे तो इसका लग गया, इसका लग गया, इसका भी यहाँ लग गया, इसका लग गया, लेकिन 1 2 बच गया, तो ये जोड़ा नहीं लगा, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। यहाँ पर अब 8 नंबर देखेंगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर गुने 25 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 2 बार, 25 का स्क्वायर यानी कि 25 2 बार। तो यहाँ पर ऐसे भी देख रहे हैं कि ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, तो पूर्ण वर्ग है। या इसे आप अभाज्य गुणनखंड में ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुने 3, ये 25 का निकालेंगे तो 5 गुने 5, ये 25 का निकालेंगे तो 5 गुने 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि सभी जोड़ा में है, तो लिखेंगे कि इसका सभी अभाज्य गुणनखंड जोड़ा में है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार से हम ये करके क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर हमारा इस प्रकार से निकालना था। तो ये देख लिए, इसको नोट करना हो तो वीडियो को रोक कर यहाँ पर नोट कर सकते हैं, और इन सभी में ऐसे लिखना है हमें, तो ऐसे लिख भी लेंगे। चलिए अब इसे हम मिटा रहे हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुणनखंड से वर्गमूल निकाले। गुणनखंड से वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे दिया हुआ है कि 2 नंबर 144, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वर्गमूल लिखकर ऐसे रूट में लिखते हैं, रूट 144। अब 144 का यहाँ एलसीएम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, तो इस प्रकार से आ गया। अब इसको लिख देंगे तो हम देख रहे हैं कि 4 2 है, तो 4 2 लिख दिए, 2 3 है तो ऐसे लिख दिए। अब इसको जोड़ा लगाएं तो ये जोड़ा लग गया, ये लग गया सब। तो जोड़ा में से एक एक करके निकालते हैं, एक जोड़ा में से एक, तो ये इस जोड़ा में से एक, इस जोड़ा में से एक, तो ऐसे निकाल लिया। अब इसको गुना कर लेंगे तो हमारा 12 हो गया। तो इस प्रकार से ये निकल गया। अब इसके बाद इसका 3 नंबर हमारा तो 169 दिया हुआ है, तो वर्गमूल निकालने के लिए इसको भी हम लिखेंगे रूट में। तो रूट 169 का निकालेंगे ऐसे, तो 13 से निकलेगा, तो 13, तो यहाँ लिख देंगे रूट 13 गुने 13, तो एक निकल जाएगा, तो यहाँ 13 हो गया। तो इस प्रकार से हो गया। उसके बाद हम 4 का देखेंगे, तो 4 का दिया हुआ कि 324, तो यहाँ लिखेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल लिखकर रूट में करेंगे 324, रूट का मतलब होता है 2 निकाल कर, तो 324 का ऐसे एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से 1 6 2, 2 से 8 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, ऐसे आ गया। तो हम इसको लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 4 3 है, तो 4 3 ऐसे लिख दिए। अब यहाँ हम निकालेंगे तो ये जोड़ा में लग गया तो ये निकल गया, फिर ये जोड़ा में लग गया तो ये निकल गया, फिर ये जोड़ा लग गया तो ये निकल गया। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कर लिया कि निकाल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो 2 3 6 और 6 3 18, तो यहाँ हमारा हो गया इसका 18। उसी प्रकार इसका 5 नंबर देखेंगे, तो 5 नंबर हमारा हुआ 625, तो 625 कैसे निकालेंगे। तो हमारा 5 से निकलेगा तो 125, 5 से तो 25, 5 से तो 5, ऐसे 4 5 आ गया। तो यहाँ हम पहले वर्गमूल नहीं लिखेंगे, वर्गमूल लिख लेंगे।
वर्गमूल में रूट 625, तब इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ऐसे लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, दो दो करके निकालेंगे, तो ये 2 मिला तो 1, फिर ये 2 मिला तो 1 निकाल लिए। अब इसको गुना कर लेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद हम 6 नंबर देखेंगे, तो 6 नंबर आपका है 900, तो यहाँ लिखेंगे वर्गमूल। सबको इसी प्रकार से निकालना है। आप यहाँ पर रोक कर आगे के क्वेश्चन को बनाकर देख सकते हैं, और बनाने के बाद उसे क्या कर सकते हैं कि इसमें से मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको रूट में लिख लिए। तब इसका भी एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से हमारा आ जाएगा 450, 2 से तो 225, फिर निकालेंगे 3 से तो 75, 3 से तो 25, 5 से तो 5 आ गया हमारा। अब इसको रूट में लिखेंगे, तो ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब इसमें से दो को करके 2 को में से एक मिला कर लिखेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 5 ऐसे हुआ। इसको जब गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर, अभी तक हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन तक देखे। इसे नोट करना हो तो वीडियो को यहीं पर रोक कर नोट कर सकते हैं। हम लोग अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे के क्वेश्चन भी हमारा यही करे कि प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड से निकालिए। तो इसका भी वर्गमूल गुणनखंड से ही निकालना है। जैसे ही अभी तक ये 6 नंबर तक निकाले, उसी प्रकार से इसका भी निकालना है। ये 7 नंबर भी, तो 7 नंबर हमारा दिया हुआ कि 1024, तो 1024 है हमारा। तो इसका 1024 का ऐसे एलसीएम निकालेंगे। ऐसे वर्गमूल पहले लिख दे रहे हैं, तो वर्गमूल बराबर रूट 1024। 1024 का ऐसे एलसीएम निकालिए, तो निकालेंगे तो 2 5 1 2, फिर 2 से तो 2 5 6, 2 से तो 128, 2 से तो 64, 2 से तो 32, 2 से तो 16, 2 से तो 8, 2 से तो 4, 2 से तो 2, ऐसे हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस 10 में से 5 निकाल लेंगे ऐसे, 2 में से 1। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32। तो इस प्रकार से ये हमारा 32 आ गया। अब इसका 8 नंबर देखेंगे, तो 8 नंबर हमारा कह रहा है कि 1225 दिया हुआ है, तो इसका निकालना है। तो ऐसे 1200 ऐसे वर्गमूल लिख लिए। वर्गमूल लिखने के बाद इसे रूट में कि 1225, तो 1200 ये 25 हमारा हो गया। तब इसका निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, निकालेंगे तो सबसे पहले हमारा निकलेगा 5 से, तो 5 से निकालेंगे तो 5 दूनी का 10, 5 का 20, 50 25, फिर 5 से तो 5 का 20, 5 45, फिर 7 से, ऐसे निकल गया। अब इसको लिखेंगे तो 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7। अब इसमें से 2 2 करके मिला लेंगे तो 5 गुने 7, यानी कि हमारा हो गया 35। तो इस प्रकार से ये निकल गया। उसके बाद अब ये 9 नंबर देखेंगे। सब इसी प्रकार से है। यहाँ आपका 13 नंबर 18 नंबर तक की क्वेश्चन ऐसे ही है। आप यहाँ पर वीडियो रोक कर आगे का क्वेश्चन बनाकर देख सकते हैं, और उसके बाद इसमें से मिला सकते हैं। यहाँ 2916 इतना दिया हुआ है, तो 2916 का मैं से वर्गमूल एलसीएम निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड 1 4 5 8, फिर 2 से तो 7 2 9, फिर हम निकालेंगे 3 से तो 3 इतना हुआ, फिर 3 से तो 81, फिर 3 से तो 27, फिर 3 से तो 9, 3 से तो 3, इतना आ गया। अब यहाँ वर्गमूल लिख दिए। वर्गमूल में हमारा हो जाएगा 2916। अब यहाँ ये 2 को 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 3 है,
1 2 3 4 5 6। तो यहाँ दो दो को है तो एक निकल गया, 6 को 3 है तो 3 को निकल जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे तो हमारा 54 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये निकल गया। अब इसका 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 10 नंबर हमारा है 42 25। तो वर्गमूल निकालेंगे ऐसे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम रूट में 42 25 कर लिए। अब 42 25 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा होगा 5 से 5 से 40 5 अभी 50 25, फिर 5 से तो 5 5 6 के 30 अपन 9 45, ऐसे 13 से तो इतना निकला। तब इसको लिख देंगे कि 5 गुने 5 गुने 13 गुने 13। तो इस प्रकार से ये हमारा निकल गया। अब ये 5 गुने 13 यानी कि हमारा 65 हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया कि इसका वर्गमूल निकालें। तो अभी तक हम लोगों ने 10 नंबर तक क्वेश्चन देखे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि 10 नंबर तक क्वेश्चन निकाले। इसके बाद का भी हम सॉल्व इसी प्रकार से करेंगे। तो अभी तक इस वीडियो में हम लोगों ने 10 नंबर तक क्वेश्चन देखे। इसमें अगर कहीं गलती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आगे का क्वेश्चन आपको पहले भी बताए थे कि 18 नंबर क्वेश्चन तक इसी प्रकार से है। तो आप 18 नंबर तक क्वेश्चन तक देखिए, बनाइए। और अगले वीडियो जब आएगा तो उसमें क्या कीजिएगा कि देखिएगा कि हम जो बनाए हैं वो कितना सही है और गलती है तो कहाँ गलती है, और इस प्रकार से कीजिएगा। आज के वीडियो में हम आज इतना ही देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।